क्या आपने कभी सोचा है, जिस घर में सुबह भगवान की पूजा होती है, अगर उसी घर में किसी स्त्री की आंखों में आंसू हों, तो उस पूजा का अर्थ क्या रह जाता है? जिस घर में मंदिर सजा हो, अगर उसी घर में माँ, पत्नी, बहन या बहू अपमान सह रही हो, तो क्या वह घर वास्तव में सुखी कहा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस स्त्री को घर में सम्मान नहीं मिलता, उसके आंसू उस घर की खुशियों को कहाँ तक जाने देते हैं? आज की कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। ये कहानी उन हजारों घरों की है, जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर किसी एक इंसान का दिल रोज टूट रहा होता है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल बहुत धार्मिक था। हर सुबह मंदिर जाता, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता, भगवान के सामने घी का दीपक जलाता, लोगों को धर्म का ज्ञान देता। गांव के लोग कहते थे, गोपाल बहुत धार्मिक आदमी है, लेकिन उसके घर की कहानी बिल्कुल अलग थी। गोपाल की पत्नी सीमा सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती। सुबह सबसे पहले उठना, घर की सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, सास ससुर की सेवा करना, पति के लिए भोजन बनाना, और जब रात में सब सो जाते, तब जाकर वह अपने लिए कुछ पल निकाल पाती। लेकिन गोपाल को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। छोटी सी गलती पर वह उसे सबके सामने डांट देता। कभी खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो गुस्सा, कभी घर देर से साफ हुआ तो गुस्सा, कभी बच्चों की कोई गलती हुई तो दोष भी सीमा का। एक दिन सीमा ने धीरे से कहा, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कभी गलती हो सकती है। गोपाल हंसकर बोला, तुम्हारा काम ही क्या है, घर संभालना ही तो है। सीमा चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। बहुत लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। गोपाल भी वहां गया। संत ने सबको देखकर कहा, मनुष्य भगवान को मंदिर में खोजता है, लेकिन भगवान के बनाए हुए इंसान को अपने घर में सम्मान देना भूल जाता है। गोपाल चौंक गया। संत आगे बोले, याद रखना, घर की शांति केवल धन से नहीं आती। शांति आती है प्रेम से, सम्मान से और अच्छे व्यवहार से। गोपाल ने हाथ उठाकर पूछा, महाराज, अगर कोई रोज पूजा करे, दान करे और धार्मिक काम करे, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होते? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पूजा करो, जरूर करो, दान करो, जरूर करो, लेकिन अगर तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे अपने घर का कोई व्यक्ति रोज रोता है, तो पहले अपने व्यवहार की पूजा करो। ये बात गोपाल के मन में उतर गई, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। संत ने कहा, आज रात अपने घर जाकर एक काम करना, किसी को कुछ मत कहना, बस अपने परिवार के लोगों को ध्यान से देखना, उनकी आंखों में देखना और सोचना, क्या मेरे कारण इनमें से किसी की आंखें कभी नम हुई हैं? गोपाल घर लौट आया। रात को उसने पहली बार सीमा को ध्यान से देखा। सीमा बच्चों के कपड़े समेट रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी। गोपाल ने देखा, उसके हाथों पर छोटे छोटे निशान थे। वह चुपचाप काम कर रही थी। गोपाल के मन में सवाल उठा, क्या मैंने कभी पूछा कि तुम थक गई हो? फिर उसे याद आया, कितनी बार उसने सीमा को अपमानित किया था, कितनी बार उसने उसकी मेहनत को छोटा समझा था, कितनी बार सीमा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गुस्से के डर से चुप हो गई थी। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। अगली सुबह वह फिर संत के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मुझे समझ आ गया कि गलती कहाँ थी, लेकिन क्या मेरे पुराने व्यवहार का कोई प्रायश्चित है? संत बोले, हाँ, लेकिन प्रायश्चित केवल मंदिर में सिर झुकाने से नहीं होगा। गोपाल ने पूछा, तो क्या करूं? संत बोले, जिसे तुमने दुख दिया है, उसके सामने अपना अहंकार झुकाओ, उससे क्षमा मांगो, और फिर केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से साबित करो कि तुम बदल गए हो। गोपाल की आंखें नम हो गईं। वह घर पहुंचा। सीमा रसोई में थी। गोपाल कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर उसने कहा, सीमा। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। गोपाल ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। सीमा कुछ समझ नहीं पाई। गोपाल बोला, मैंने तुम्हें पत्नी समझा, लेकिन तुम्हें एक इंसान की तरह सम्मान देना भूल गया। मैंने तुम्हारे काम को अपना अधिकार समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। मुझे माफ कर दो। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े।
लेकिन इस बार ये आंसू अपमान के नहीं थे। ये आंसू उस सम्मान के थे जिसका इंतजार उसने वर्षों से किया था। यहीं से उस घर में एक नया बदलाव शुरू हुआ। गोपाल ने पूजा बंद नहीं की, बल्कि उसकी पूजा का अर्थ बदल गया। अब वह मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाने के बाद घर लौटकर अपनी पत्नी से भी प्रेम से बात करता। पहले वह कहता था, तुम्हारा काम ही क्या है। अब कहता, आज तुम बहुत थक गई होगी, मैं कुछ काम कर देता हूं। पहले बच्चों के सामने पत्नी को डांटता था, अब बच्चों के सामने उसका सम्मान करता। और धीरे धीरे बच्चों ने भी सीख लिया कि घर में किसी को छोटा करके बड़ा नहीं बना जा सकता। दोस्तों, ये कहानी केवल पति पत्नी की नहीं है। ये हर उस घर की कहानी है जहां किसी स्त्री के त्याग को उसकी जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, वह भी सम्मान की अधिकारी है। स्त्री का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं कि हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। सम्मान का अर्थ है उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए, उसकी मेहनत की कद्र की जाए। गलती होने पर अपमान नहीं, समझदारी से बात की जाए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में अधिकार से ज्यादा जरूरी सम्मान होता है। कई लोग कहते हैं हमारे घर में भगवान की पूजा होती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि पूजा कितनी होती है। सवाल यह है पूजा के बाद आपका व्यवहार कैसा होता है। अगर मंदिर में जाकर आपने भगवान से सुख मांगा और घर लौटकर किसी अपने का दिल दुखा दिया, तो आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है, क्योंकि भगवान के सामने सिर झुकाना आसान है, लेकिन अपने अहंकार के सामने सिर झुकाना बहुत कठिन है। याद रखिए, घर में स्त्री को सम्मान देना कोई एहसान नहीं है, ये रिश्ते की बुनियादी जरूरत है। और यह बात केवल पुरुषों पर लागू नहीं होती। स्त्री को भी पुरुष का सम्मान करना चाहिए, सास को बहू का सम्मान करना चाहिए, बहू को सास का सम्मान करना चाहिए, भाई को बहन का सम्मान करना चाहिए, बहन को भाई का सम्मान करना चाहिए। घर तब स्वर्ग बनता है जब वहां कोई किसी को छोटा साबित करने की कोशिश नहीं करता। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी आध्यात्मिक बात को इस तरह नहीं समझना चाहिए कि हर दुख का कारण केवल किसी एक व्यक्ति का कर्म या किसी स्त्री के आंसू हैं। जीवन में दुख के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारा कठोर व्यवहार किसी दूसरे इंसान के जीवन का दुख बढ़ा सकता है। इसलिए धर्म का सबसे सुंदर रूप है किसी को अनावश्यक दुख न देना। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधारने का मौका देना। अगर कोई थक जाए तो उसका हाथ पकड़ना। अगर कोई रो रहा हो तो उसके आंसू का मजाक न बनाना। और अगर अपने ही घर में कोई चुप हो गया है तो यह मत समझना कि सब ठीक है। कभी कभी इंसान बोलना बंद इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि इसीलिए करता है क्योंकि उसे लगता है मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज जब आप अपने घर जाएं, एक बार अपने परिवार को ध्यान से देखिए। अपनी माँ से पूछिए, माँ आप थक तो नहीं गई? अपनी पत्नी से पूछिए, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अपनी बहन से पूछिए, तुम खुश हो? अपनी बेटी से कहिए, तुम जो सपना देखती हो उसे पूरा करने की कोशिश करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हो सकता है आपके ये छोटे से शब्द किसी के पूरे दिन को बदल दें। और अगर आपने कभी किसी स्त्री को दुख दिया है तो आज ही अपने अहंकार को छोड़कर उससे बात कीजिए। ये मत सोचिए कि पहले वही मुझसे बात करे। रिश्तों में जीत उसी की नहीं होती जो पहले बोलता है। कभी कभी जीत उसकी होती है जो रिश्ते को बचाने के लिए अपना अहंकार पहले छोड़ देता है। कहा जाता है घर की दीवारें ईंट और पत्थर से बनती हैं, लेकिन घर की शांति व्यवहार से बनती है। धन से बड़ा सम्मान है, संपत्ति से बड़ी शांति है, और बड़े बड़े धार्मिक कर्मों से पहले जरूरी है अपने घर में प्रेम और करुणा पैदा करना। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, किसी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं बनाएंगे, गुस्से में ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिन्हें बाद में वापस लेना संभव ना हो, और अगर गलती हो जाए तो माफ करना कहने में देर नहीं करेंगे। अंत में बस इतना याद रखिए, जिस घर में प्रेम होता है वहां कम साधनों में भी खुशी मिल सकती है। जिस घर में सम्मान होता है
वहाँ छोटी सी जगह भी स्वर्ग जैसी लग सकती है। और जिस घर में लोग एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, वहाँ भगवान को खोजने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जहाँ करुणा है, जहाँ सम्मान है, जहाँ सच्चा प्रेम है, वहीं से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपके घर में माँ है, उन्हें सम्मान दीजिए। अगर पत्नी है, उन्हें साथी समझिए, सेवक नहीं। अगर बेटी है, उसे बोझ नहीं, आशीर्वाद समझिए। अगर बहन है, उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए। और अगर घर की कोई स्त्री आज चुप है, तो उसके पास बैठिए और पूछिए, तुम्हारे मन में क्या है? शायद उसे समाधान नहीं चाहिए। शायद उसे सिर्फ कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी बात बिना निर्णय किए सुन ले। याद रखिए, किसी का दिल मत तोड़िए, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज़ दुनिया शायद न सुने, लेकिन आपका अंतर्मन ज़रूर सुनता है। और यही सच्चा धर्म है। पूजा से पहले व्यवहार सुधारना, मंत्र से पहले मन सुधारना, और भगवान से प्रेम करने से पहले भगवान की बनाई हुई हर आत्मा का सम्मान करना। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक घर में फिर से सम्मान, प्रेम और शांति लौटा दे।